नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं दधिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुलो केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। कल अपनी गाथा 155 प्रारंभ हुई थी। हमारे इलाके में वो आदमी अलग ही बैठता है, जरूरी है। अब यहाँ क्या है, चटाई वाई सब पे एक बार हो गया है। भाई साहब को ये आपका निकालिए गाथा 155। अब जीवों को परमार्थ मोक्ष का कारण बतलाते हैं। जीवाति सद्दहणम सम्मतम तेसिमधिगमो नाणम रागादिपरिहरणम चरणम ते सोदुमोख पहो। क्या किया? दिका श्रद्धान समकित रागादिवर्जन चरित है। यहाँ कहते हैं कि मोक्ष का कारण क्या है। तो जब इन्होंने कहा जीवादि सद्दहणम, जीवादि का श्रद्धान, वो क्या है? सम्यक दर्शन। तेसिम अधिगमो, उसका अधिगम वो क्या है? ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान। और रागादि परिहरणम, रागादि का परिहार सम्यक चारित्र है। ठीक है, ये हो गए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये वास्तव में मोक्ष का परमार्थ कारण है। परमार्थ माने असली निश्चय कारण। तो असली कारण है, तो क्या कोई नकली कारण भी होता है? नकली नहीं, माने उपचार से कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे व्रत, उपवास, संयम, शील, स्वाध्याय आदि जितनी भी मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं और उन संबंधी जीवों के जो मंद कषाय रूप शुभ भाव हैं, उनको उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन परमार्थ से तो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, या फिर ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। मार्ग कहें, कारण कहें, एक ही बात है। तो कल इस पे अपनी चर्चा हुई कि ज्ञान को मोक्ष का कारण कहना अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष का कारण कहना, इनमें मात्र विवक्षा भेद है, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ इस गाथा की टीका में कहेंगे कि वो सम्यक दर्शन भी ज्ञान का ही परिणमन है, सम्यक ज्ञान भी ज्ञान का ही परिणमन है, और सम्यक चारित्र भी ज्ञान का ही परिणमन है। ये बात बड़ी गजब है। और 155 नंबर की गाथा की टीका में वो आचार्य देव ने किस लिए कहा ज्ञान की मुख्यता से? क्योंकि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भी ज्ञान में ही होना है,
सम्यक ज्ञान का तो होना ही है और सम्यक चारित्र का भी ज्ञान नहीं होना है, क्योंकि आपको बताया था कि जहाँ दाग है वहीं मेटना होगा, जहाँ ग्रहण किया है वहीं त्यागना होगा। समझ में आया कहाँ ग्रहण किया है? तो 34 नंबर की गाथा देखी थी कि सव्य भावे जमहा पच्चखाणम परेत्ति नादूनम, कि ये सभी भाव पर हैं ऐसा जानकर जो प्रत्याख्यान भावों का करे। पर द्रव्य का प्रत्याख्यान नहीं करना, क्योंकि पर द्रव्य तो भिन्न ही है, उसे हमने ग्रहण किया ही नहीं, लेकिन मैंने ग्रहण किया ऐसे अपने ज्ञान में मिथ्या विकल्प किया है। मैंने कहाँ ग्रहण किया? ज्ञान में अथवा अज्ञान में। तो कहाँ छोड़ोगे? जहाँ ग्रहण किया है। देखो 7 तत्वों में कौन तत्व अच्छे हैं कौन बुरे हैं, अथवा यूं कहें कि कौन उपादेय है और कौन हे। उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक और हे मतलब तो अच्छे छोड़ने लायक होंगे कि ग्रहण करने लायक होंगे? तो जो ग्रहण करने लायक है मतलब भले हैं, और जो छोड़ने लायक हैं वो बुरे हैं। अब देखते हैं, आप बताना 7 तत्वों में जीव अच्छा है कि बुरा? उपादेय है। भाई उसे छोड़ा ही कब है? जो ग्रहण करोगे। ग्रहण तो उसका करो जो है नहीं। जीव तो जीव है ही, सही है, ठीक है। तो जीव को आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय कहा कि जीव जीव तो है, लेकिन ये जीव मैं ही हूं, ऐसे अपने स्वरूप का आश्रय इसने नहीं किया। इसलिए जीव तत्व आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय है। यहाँ उपादेय का मतलब उसका आश्रय लेना। अजीब आश्रय की अपेक्षा यही है, आश्रय करने की अपेक्षा। बहुत बढ़िया ठीक है, उसका आश्रय। बहुत बढ़िया। देखो अजीब ना है ना उपादेय। क्यों? अजीब अपने में आ ही नहीं सकता, ग्रहण ही नहीं हो सकता, उसका त्याग क्या करें? ठीक है, आत्मा भिन्न रहता है अजीब से सदा काल, संयोग है, लेकिन आत्मा उस अजीब रूप कभी नहीं होता। इसलिए अजीब तत्व मात्र ज्ञेय है। क्या है? ज्ञेय तो 7 ही तत्व हैं वैसे तो, लेकिन हमने लगाया मात्र ज्ञेय है, माने हे उपादेय, क्योंकि जगत का कोई पदार्थ हो ज्ञेय तो सभी हैं, ठीक है ना। जैसे देखो स्पर्शन इंद्रिय कहाँ है? सभी जगह है। जहाँ रसना इंद्रिय है वहां भी स्पर्शन इंद्रिय तो है ही, वहां से भी स्पर्श का ज्ञान होता है कि नहीं। यहाँ कर्ण इंद्रिय वहां भी स्पर्शन इंद्रिय तो है ही, चक्षु इंद्रिय वहां भी स्पर्शन इंद्रिय है ही। जैसे ये स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, ऐसे ही समस्त पदार्थों का जानना वो तो मेरा स्वभाव ही है। अब उस जानने के साथ साथ ऐसे भी जानना कि हे और ये उपादेय, ये भला ये बुरा, ये अपना ये पराया, ये सब काम ज्ञान में होगा। आश्रव हे है कि उपादेय? हे। क्यों? क्यों है? छोड़ने योग्य। कल बोला था ना, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें नीरवेरे। और अज्ञानी उसको सजो के रखना चाहता है कि अच्छा पुण्य का आश्रव हो जाए, ठीक है। बंध, बंध भी ये है क्योंकि दुख का कारण है। संवर, संवर क्या है? आश्रव जो हो रहा था, आश्रव का रुकना, उसका नाम है संवर। द्रव्य माने कर्मों का आना, रुक जाना, वो संवर। और आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो नवीन मोह राग द्वेष के भाव थे, उनका रुकना, इसका नाम संवर। और निर्जरा क्या? कि जो पुराने कर्म हैं उनका कुछ झड़ जाना, अथवा अशुद्धि की हानि होना और शुद्धि की
वृद्धि होना, इसका नाम निर्जरा है। और मोक्ष, ठीक है, संवर्ण निर्जरा तो उपादेय है। क्यों है संवर्ण निर्जरा उपादेय? प्रकट करने लायक है, आश्रव बंद हे है, क्योंकि वो मेटने लायक है। मेटने लायक भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आत्मा में हुए हैं। अगर नहीं हुए होते तो फिर उनको भी हे नहीं कहते। कल कहा था ना ज्ञप्ति कि आश्रव बंद ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, कि आश्रव बंद में नहीं चलेगा, आश्रव बंद तो बुरे हैं। हाँ, पर द्रव्य में ही चलेगा कि ना वो भला है ना बुरा है, वो तो मात्र ज्ञेय है। लेकिन आश्रव बंद बुरे हैं, अपने आत्मा में उत्पन्न हुए दुखकारी हैं, अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं, इसलिए उनका त्याग करना। संवर्ण निर्जरा सुख के कारण है, सुख रूप हैं, इसलिए उनको प्रकट करना। और मोक्ष परम उपादेय, संपूर्ण शुद्ध अवस्था की प्राप्ति करना, समस्त कर्मों का क्षय होना, ये तो परम उपादेय है। तो 7 तत्वों में याद रहेगा आपको, हे गे उपाधि। हे कितने तत्व हैं? हे तत्व कितने हैं? कौन कौन से? आश्रव और बंध। उपादेय तत्व संवर्ण निर्जरा और मोक्ष 3, और चौथा जीव भी है आश्रय करने की अपेक्षा। और गे सारे ही हैं, गे तो सभी हैं, लेकिन हमने जब कहा था मात्र गे, वो अजीब। ठीक है, कल फिर पूछ लेंगे। तो पर द्रव्य का त्याग आत्मा कर सकता है कि हाँ, जब ये ग्रहण करे तब त्याग कर सकता है, लेकिन पर द्रव्य को आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता। तो क्या ग्रहण करता है? भावों में कि ये मेरा है। तो कहाँ त्याग करना है? ये मेरा है, तो ये पर है ऐसा जानकर ज्ञानी उन पर भावों का त्याग करता है। इससे जाना कि ज्ञान ही प्रत्यख्यान है। समझ में? ज्ञान ही प्रत्यख्यान, ज्ञान का ही नाम त्याग है। आपको जहां ज्ञान हुआ वहीं त्याग हो गया उस चीज का। आपको पता चला कि साहब ये जो है ना, जिसे मैं अपना दोस्त समझ रहा हूँ, ये तो आतंकवादी है। जैसे ही आपको ज्ञान हुआ, आपकी दोस्ती तोड़ने के लिए कोई और फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी क्या? कि ज्ञान हुआ वहीं उसका त्याग हो गया। वो जो धोबी के यहाँ से गलत चद्दर आ गई थी दूसरे की, जैसे ही ज्ञान हुआ उसके चिन्हों से कि ये मेरी नहीं है, जैसे ही ज्ञान में जाना उसी क्षण त्याग हो गया कि नहीं हो गया? माने ज्ञान में तो हो ही गया, बाहर का होना नहीं होना वो अपने अंदर की बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं टीका, पेज नंबर 395। तो ये बात सिद्ध हो गई कि ज्ञान में ही त्याग होता है। भाषा टीका पेज नंबर 395। मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। मोक्ष माने सुखी होना, मोक्ष माने पूर्ण सुखी होना। मोक्ष तो शास्त्रीय शब्द है, तो हमें भाव वासना नहीं हो, तो माने जो सुखी होने का मार्ग है वो तो भैया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब कोई सोचे बिटिया की शादी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, कि बहू घर में आ जाए तो सुखी हो जाऊंगा, घर का घर हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे की नौकरी लग जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए। ठीक है, जिसने ऐसा माना उसको ये बात समझ में नहीं आई कि सुखी होने का एक ही कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। मोक्ष मार्ग कहो, सुख मार्ग कहो। इसके अलावा जब तक ये जीव अज्ञानी है तब तक इसको अन्य कारण तो दिखाई देते हैं सुखी होने के, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये दिखाई नहीं देता कि ये सुखी होने का कारण है। माने जीव को जरूरत लगे तब उसका उपाय करे ना। अब इसको लगता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन जरूरी है, इसको लगता है कि दुकान खोलना जरूरी है, ऑफिस टाइम पे जाना जरूरी है, एक दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाए। लेकिन इसको ये नहीं पता कि तूने अगर सम्यक दर्शन अभी इस पर्याय में नहीं लिया तो आगे कितना दुर्लभ हो जाएगा।
क्योंकि इस पर्याय में जितनी अनुकूलताएं मिली, अब तुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, इससे बढ़िया कहीं सु अवसर मिलने वाला नहीं। अब जब यहां नहीं करेगा तो फिर और अच्छे, इससे बढ़िया क्या निमित्त चाहिए तुझको कि वहां करूंगा, तब करूंगा, कैसे करूंगा? तो इसलिए कल कहते आए, रागों की हवेली में घर में आया था ना, कल 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 ऐसे ही करते हैं ना कि कल से करेंगे, कल से रिटायर होने के बाद करेंगे। तुम्हें पता है रिटायर भी हो पाओगे कि नहीं? रिटायर से पहले ही एक्सपायर कर दिया। समझ में आया? ये जो अभी क्षण है बस यही है अपने पास कीमती, इसके बाद एक क्षण की भी खबर नहीं है। सांस ही फंस जाती है कहीं किसी की, जरा धसका उठा, सांस फंस गई, सांस नहीं आई, खत्म आदमी। कल आता ही नहीं, कल कहाँ आता है? कल कल ही रहता है। बच्चे पोयम है ना, तोता तोता तू क्यों रोता, जो समकित होता तो तू क्यों रोता। मैंने अपने जितने दुख हैं उन सब दुखों का एक ही कारण है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। देखो आप कहो कि नहीं साहब मुझे तो प्यास लग रही है, ये दुख है। आप ये कहो मुझे मिथ्या दर्शन का दुख नहीं है, मुझे प्यास लगी और मुझे साफ पानी नहीं मिल रहा, इसलिए मैं दुखी हूं। कि इसलिए दुखी नहीं है, क्यों कि ऐसी ऐसी अनेक पर्यायों में गया। वो करा था ना वो वज्रदंत का 12 मासा, उसमें क्या था कि कहीं पर वो बूंद पी के भी जिया और कहीं इतने समुद्र के समुद्र पी गया तो पेट नहीं भरा है, ओस ओस पीकर भी जिया, और कहीं सागर के सागर नरकों में रहा के नहीं रहा बिना पानी के। तो दुख काहे का है कि दुख तेरे मिथ्यात्व का है, तुझे देह में अपनत्व बुद्धि है। अगर तेरे को आज सम्यक दर्शन होता और उसके साथ माने वो मुनि दशा जैसी वीतरागता होती तो बता तो दुखी हो सकता था। जिन पर बरसे ओले शोले पत्थर पानी, वो दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, सम्यक चारित्र था। सुखी होने की दवाई थी उनके पास। समझ में आया? मोक्ष मतलब सुख और मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होने का मार्ग। ठीक है? तो मोक्ष का कारण माने सुख का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब जो भी दुखी हो तो ये बात याद रख लेना कि सुखी होने का सिर्फ एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय। ये अपने बच्चे जो है ना हमारा कहना नहीं मानते, इसलिए हमारी जिंदगी नरक हो गई है। माने अगर ये तुम्हारा कहना मान लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। जिनके बच्चे कहना मानते हैं वो क्यों घर छोड़ के गए? जिनके घर कलिहारी नारी वे तो छोड़ के जाने तैयार नहीं, और जिनके घर मनोहारी नारी वो क्यों छोड़ के गए? जिनके पुत्र आज्ञाकारी, समझ में आए, हजारों देव जिनकी सेवा कर रहे हैं वो क्यों छोड़ के गए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसा क्या हो गया? जिनको त्यागे तुम तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं मान। कैसी गड़बड़ है? अब या तो वहां गड़बड़ है या यहाँ गड़बड़ है, बस इसी को मिलान करना है। और इसका मिलान ठीक हो गया, बात सही समझ में आ गई तो बस माने नफे का धंधा चालू हो जाएगा। तो मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। अब उसमें सम्यक दर्शन क्या है कि जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप किसका होना? ज्ञान का होना। कैसा होना? जीवादि तत्वार्थों के श्रद्धान रूप स्वभाव का होना। किसका? ज्ञान का होना, परिणमना। उसमें सम्यक दर्शन तो
जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमना है। जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमना ज्ञान है। रागादि के त्याग रूप, रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमना सो चारित्र्य है। माने सारा पुरुषार्थ, ठीक है, सारा समझना समझाना, पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग एक ज्ञान के परिणमन में है। इसलिए आचार्यों ने इतने गीत गाए। क्या गीत गाए? ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ताते ये ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग। क्योंकि ज्ञान के समान दूसरा कोई सुख का कारण ही नहीं है। देखो, जिसको ज्ञान है, कैसी परिस्थिति हो, कितनी प्रतिकूलता हो, वो आनंदित रहेगा। और अज्ञानी को कितनी आप अच्छी से अच्छी व्यवस्था प्रदान कर देना, लेकिन अपने अज्ञान के कारण वो दुखी रहेगा। देख लो आप जगत में पग पग कितनी आप अपने बच्चों के लिए कितनी फैसिलिटीज कर देते हैं, फिर भी उनका दिमाग ठिकाने नहीं लगता, फिर भी हैरान परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। और मुनीश्वर जिन्हें कुछ नहीं मिलता, कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी सुखी रहते हैं। क्यों? कि वो सम्यक ज्ञान सुख का कारण है। फिर भाई सब धन तो चाहिए ना, देखो समाज भी चाहिए, तो उसके लिए भी लिख दिया, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखान्यो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को रे आनो। अर्थ तो समझ में आ गया होगा ना? क्या कि भैया हमें ऐसा लगता है कि अगर धन समाज गजबाज राजकाज नहीं होगा तो कैसे होगी? जब तुम आईसीयू में भर्ती हो गए, न धन काम आए, न समाज काम, न गजबाज राजकाज, कुछ काम आने वाला नहीं। लेकिन अगर वहाँ ज्ञान आपका रूप है, ऐसा आपने कला सीख ली, तो फिर आपका अचल सुख है। हाँ, सही बात है। ठीक है, वैराग्य के निमित्त पंचम काल में पग पकते हैं, लेकिन ये जीव देख के भी आंख मूंद लेता है कि ये मर गया, वो मर गया। कोरोना में भी कहाँ वैराग्य आ गया जीवों को, बताओ? हाँ, सबने देखे कितने बुरे बुरे दिन, लेकिन बताओ किसके वैराग्य उमड़ गया? किसने विषय भोग घटा दिए हो? बताओ। तो इसीलिए ऐसे ऐसे निमित्त जीव को अनेक बार मिले, लेकिन अपना उपादान सुलटा नहीं। तो क्या हो, केवली के समोसरण में हो आया। वो जो छुपा के रखते थे उन्हें कि भैया किसी के सफेद बाल ना देख लें, नहीं तो वैराग्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सबके सफेद बाल खुद के भी हो गए, तो भी वैराग्य का ठिकाना है। तो सफेद बाल देखने से वैराग्य होता हो तो सबको हो जाए, है? वो तो ज्ञान का काम है ना। जिसने अपने ज्ञान का वैसा परिणमन किया, उसको जरा सा एक माने वो इंद्रधनुष बना और विघट गया, वही निमित्त हो गया। माने जो अपना काम करने के लिए तैयार है, उसे निमित्तों की कमी नहीं है। समझ में? एक तारा टूटता देखा तो वैराग्य आ गया। बादल बने थे, वो बादल गायब हो गए तो वैराग्य आ गया। माने वैराग्य का कारण ये नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। भीतर में तैयारी है तो कुछ ही बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। इसमें मुझे नहीं पता कि मैं कितनी आप तक पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन तीनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यहाँ तीनों को एक ज्ञान स्वभाव रूप सिद्ध किया है। समझ में? 7 तत्वों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, यानी ज्ञान का परिणमना, वो सम्यक दर्शन। 7 तत्वों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना सम्यक ज्ञान। राग आदि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना
यानी ज्ञान का होना ही तो मेरा होना है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन है, माने ज्ञान का ही परिणमन है। कल ये बात कही थी ना, प्रश्न किया कि तीनों गुण तो अलग अलग हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का परिणमन है, और जो सम्यक चारित्र है वो चारित्र गुण का परिणमन है। यहाँ ज्ञान का क्यों कह रहे हैं, तो उसका रीजन कल बताया था, याद है किसी को, कि बाकी जो गुणों का परिणमन है वो अपने ज्ञान गम में नहीं है, वहाँ आपके कोई पुरुषार्थ भी नहीं चलता। आप श्रद्धा गुण में क्या पुरुषार्थ करोगे, चारित्र गुण में क्या पुरुषार्थ करोगे, लेकिन आपका जो पुरुषार्थ होगा वो एक ज्ञान में ही होगा। भेद विज्ञान रूप, तत्व विचार रूप, स्व पर के निर्णय रूप, ये सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो एक अकेले ज्ञान में होनी। कल कहा था ना, 3 तालों की चाबी एक ही है, ताले तीनों खुल जाएंगे। तो सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होना है, क्योंकि मिथ्यापना भी ज्ञान के कारण है। टोडरमल जी ने लिखा है कि जीव जैसा जानेगा वैसे ही श्रद्धान करेगा। जैसा आपका जानना होता है, जैसा आपके ज्ञान में निर्णय होता है, वैसे ही आपकी मान्यता होती है, उसी हिसाब से त्याग होता है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थ से वास्तविक मोक्ष का कारण है। देखो, इन्होंने संधि बिठा दी कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 कह रहे हो मोक्ष के कारण, और फिर कह रहे हो ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ज्ञान का ही परिणमन है, इसलिए वो ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। दूसरी अपेक्षा बताई थी कि ज्ञान माने आत्मा। अभेदपने देखें तो उस आत्मा को ज्ञान की तरफ से ज्ञान कह देते हैं। तो आत्मा ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता है। उस आत्मा को यहाँ ज्ञान नाम से कहा। तीसरी बात कि वो ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने पर ही ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होते हैं। देखिए पंडित जयचंद जी का भाव, आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। अब ये क्या होता है, साधारण और असाधारण? असाधारण माने स्पेशल, जो दूसरे से अलग करे, जो सब में पाया जाए, कॉमन, वो हो गया साधारण यानी आम। और जो सब में नहीं पाया जाए, अपने में ही पाया जाए, वो असाधारण यानी विशेष, खास। तो जो ज्ञान स्वभाव है वो खास इसलिए है कि 6 द्रव्यों में से अकेले जीव में पाया जाता है। समझ में आया? हाँ, उस अपेक्षा तो साधारण है कि सारी जीवों में तो पाया ही जाता है, लेकिन जिससे भेद ज्ञान कराना है, माने शरीर और आत्मा, ये संयोग और आत्मा, तो उनसे भेद ज्ञान करें तो ये ज्ञान जीव का असाधारण गुण है, माने जीव में ही पाया जाएगा। इसके द्वारा ही जीव को पहचान सकता है। और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। ज्ञान की मुख्यता से बात चल रही है। टोडरमल जी ने लिखा कि हमें वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन जानोगे तो श्रद्धान होगा, इसलिए ज्ञान की मुख्यता से कथन करते हैं। कथन क्या करते हैं? सारा पुरुषार्थ ही ज्ञान की मुख्यता से ही होगा, बुद्धिपूर्वक जो है। बुद्धिपूर्वक तो आप अपने ज्ञान में ही करोगे विचार। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है। यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान है वो अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से भी कहा है। अब आइए नीचे समूह पीठिका का अनुवाद, तात्पर्य वृत्ति जयसेनाचार्य की। अब सविकल्प पने के कारण और पराश्रित पने के कारण अथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग मुख्यता से
2 गाथाएं हैं। उसके बाद मोक्ष हेतु रूप जो ये सम्यक्त्वादी जीव के गुण हैं उनके प्रच्छादन की मुख्यता से 3 गाथाएं हैं। उसके बाद पाप और पुण्य बंध के कारण ही हैं 1 गाथा है। उसके बाद मोक्ष के कारण जो ये जीव के गुण हैं उनके प्रच्छादन की मुख्यता से 3 गाथाएं हैं। समूह रूप से 9 गाथा पर्यंत तृतीय स्थल में व्याख्यान करते हैं उसका विस्तार। इन्होंने भूमिका बनाई अभी क्या क्या बात चलनी है। आच्छादन मैंने तो ढकना होता है, लेकिन प्रच्छादन का यहाँ कुछ और अर्थ लग रहा है। अब जब वो गाथा आएगी तो उसमें जैसे आचार्य की टीका में खुलासा मिलेगा इसका। जीवों में विशेष वीतरागता है वो असाधारण नहीं, वो तो है ही, लेकिन वीतरागता भी प्रकट तो नहीं है हम में और आप में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि मैं जीव हूँ? तो जीव को पहचानने का लक्षण ज्ञान है, क्योंकि जो संवेदन है ना, चेतन चेतन जानन जानन पना, वो ज्ञानी में भी है, अज्ञानी में भी है, संसारी में भी है, मुक्त में भी है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सब में है। तो लक्षण उसको बनाना पड़ेगा कि जो सब में पाया जाए, माने सारे जीवों में पाया जाए, और जीव के अलावा किसी भी अजीव में नहीं पाया जाए। तो इसलिए हम वीतरागता को लक्षण बनाते, वीतरागता से अगर हम जीव की पहचान कराते, क्योंकि यहाँ पहचान करानी है, इसलिए उन्होंने कहा ज्ञान आत्मा का असाधारण स्वरूप है। वैसे तो वीतरागता भी असाधारण है, लेकिन हमें असाधारण में भी वो पकड़ना है कि जो सबके व्यक्त हो। तो वीतरागता तो सबको व्यक्त नहीं है, लेकिन ज्ञान सबको व्यक्त है, इसलिए उन्होंने यहाँ ज्ञान को लिया। देखिए पेज नंबर 397। अब उन अज्ञानियों को निश्चय मोक्ष हेतु को दिखलाते हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं उन अज्ञानियों को? किन अज्ञानियों की बात कही थी पीछे? देखो पेज नंबर 394। मिल गया? अब ये कह रहे हैं उन अज्ञानियों को निश्चय से मोक्ष हेतु को दिखलाते हैं, क्योंकि वो क्या मानते थे कि पुण्य को मोक्ष का कारण मानते थे अज्ञानी। तो उन अज्ञानियों को बताते हैं भैया वास्तव में पुण्य मोक्ष का हेतु नहीं है। वास्तव में इसलिए कह रहे हैं कि आगम में कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो हमने एक दिन उस पर चर्चा की थी कि जो विशुद्ध भाव है मोक्ष मार्ग के साथ में होने वाला वैसा राग, तत्व ज्ञान संबंधी झुकाव, उसको परंपरा से मुक्ति का कारण कहते हैं। लेकिन यहाँ वो पुण्य को ही मोक्ष का कारण मान बैठा, ऐसे अज्ञानी को बताते हैं कि निश्चय से मोक्ष का हेतु क्या है। जीव आदि 9 पदार्थों का, अब बताएगा कोई 9 पदार्थ कौन से हैं? ठीक है ना? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये हो गए 9 पदार्थ। कहीं इनको 9 तत्व भी कह देते। जीवादि 9 पदार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, 9 पदार्थों का श्रद्धान तो है, लेकिन विपरीत अभिनिवेश सहित है, तो कोई फायदा नहीं हो, तो मिथ्या दर्शन है। अच्छा बताओ, मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं है? है, लेकिन उल्टा है। समझ में आया भाई? अज्ञानी को भी जीवादि का श्रद्धान तो है, लेकिन विपरीत अभिनिवेश सहित है। वो क्या जानता है कि ये मैं जीव हूं, तो ये विपरीत है उसका। अभिनिवेश मैंने होता है अभिप्राय, तत्व को तो नहीं जानता और अतत्व को तत्व मानता है, माने जो उसका स्वरूप नहीं है उसे उसका स्वरूप मानता है। इसको मिलाकर ये मैं मानता हूं ना कि यही मैं हूं। जीवादि 9 पदार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित, माने विपरीत अभिप्राय से रहित
श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। और उनका ही माने जीवादि 9 पदार्थों का संशय, विमोह और विभ्रम रहित ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है। संशय क्या होता है? डाउट है कि ऐसा है कि ऐसा है, माने 2 रूप ढलता हुआ ज्ञान कि पता नहीं आत्मा में सुख है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, कभी लगता है यहाँ सुख है, कभी लगता है वहां सुख है। संशय की स्थिति फंसी हुई है, तो वो दोष है ज्ञान का। विमोह, विमोह माने क्या होता है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय कहे ना, तो विपर्य को तो विभ्रम में ले लेंगे। अब कई कई जगह अलग अलग टाइप से लिया है। विमोह का मतलब क्या होता है? विमोह का मतलब होता है अनध्यवसाय, माने कुछ है। देखो 6 डाला जी में 3 गिनाए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो संशय तो समझ गया कि ऐसा है कि ऐसा है। विभ्रम, विभ्रम में क्या लिया? विपरीत, विपर्य, उल्टा, कि जो जीव नहीं है उसको जीव मानना, जो जीव है उसे अजीव मानना, ये विभ्रम यानी विपरीत। और विमोह माने अनध्यवसाय, तो होगा कुछ, निर्णय नहीं करना। जैसे सड़क पर चलते हुए पैर पे कुछ तिनका लग गया, अभी देखते ही नहीं कि क्या है, होगा कुछ, ठीक है। आत्मा सुख का कारण है, होगा, कह रहे हैं तो होगा कुछ, अपने आप निर्णय नहीं करना। राग आदि दुख रूप है, होते होंगे, निर्णय नहीं करना, इसका नाम है अनध्यवसाय। तो संशय माने 2 कोटि को स्पर्शता हुआ ज्ञान, ऐसा है कि ऐसा है। विभ्रम माने विपरीत ज्ञान, और विमोह माने अनिर्णय, बिना निर्णय के, आलस, निर्णय नहीं करना, उसका नाम है विमोह। तो इन 3 दोषों से रहित जो जीवादि पदार्थों का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और उनसे ही संबंधित, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से संबंधित, माने सम्यक ज्ञान और सम्यक मान्यता पूर्वक जो रागादि का त्याग है, माने राग द्वेष मोह का त्याग, उसका नाम सम्यक चारित्र्य है। इस प्रकार ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो इसको क्या कह रहे हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों कह रहे हैं इसको? देखो व्यवहार की एक परिभाषा और है, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, कि जब आपको कुछ भी समझाने के लिए पर का आश्रय लेना पड़े तो व्यवहार का कथन हो जाएगा। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। अब आपने कहा जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान, तो जीवादि 9 पदार्थ तो ठीक है, मैंने उनका आश्रय लेना पड़ा, आपको भेद करना पड़ा, इसलिए इसको व्यवहार कह रहे हैं। व्यवहार का मतलब झूठा नहीं होता है, बात ध्यान रखना। भेद किया इसलिए इसको व्यवहार कह दिया। और अभेद से तो एक आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। अथवा भूतार्थ नय से जाने हुए उन्हीं 9 पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न सम्यक अवलोकन निश्चय सम्यक दर्शन है। अब देखो भूतार्थ नय से क्या होता है? 7 तत्वों को जानना, कि 9 तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति दिखाई दे, 9 तत्वों से भिन्न, इसका नाम है भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? भूतार्थ नय से माने शुद्ध नय से जाने हुए उन 9 पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न, या ऐसा कह लो उन 9 पदार्थों से भिन्न शुद्धात्मा का अवलोकन निश्चय सम्यक दर्शन है। माने देखो जब बात अपनी आएगी, आत्मा का दर्शन सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, आत्मा में रमना सम्यक चारित्र्य। निश्चय क्यों कहा? क्योंकि स्वाश्रित कथन है, आत्मा के आश्रित कथन है। और दर्शन यानी श्रद्धा गुण जीव का, लेकिन कैसे समझाया? कि जीवादि 9 तत्वों के श्रद्धान रूप पर की तरफ से समझाया अपने भाव को, इसलिए वो व्यवहार हो गया। उन्हीं पदार्थों का
शुद्धात्मा से भिन्न पने रूप सम्यक जानना सम्यक ज्ञान, उन्हीं पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न पने का निश्चय करके रागादि विकल्प रहित रूप से अपनी शुद्धात्मा में स्थिर होना निश्चय चारित्र है। ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो थोड़ी सी कठिन बात आई है, ठीक है ना, आप लोगों को चेहरे बता देते हैं कि कठिन है, तो इसलिए उसको एक बार फिर से खुलासा कर देता हूँ। यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान, वो व्यवहार सम्यक दर्शन, और आत्मा का श्रद्धान वो निश्चय सम्यक दर्शन। तो उस व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा कि वहाँ श्रद्धा रूप जो परिणमन है वो आत्मा का है, लेकिन उसको किसकी तरफ से समझाया? 9 पदार्थों की ओर से। तो पराश्रित कथन हो गया ना, आत्मा के भाव का कथन आत्मा की तरफ से करो तो वो स्वाश्रित कथन होने से निश्चय कथन होगा, और कथन करना है आत्मा के भाव का, लेकिन 9 पदार्थों की तरफ से करना। देखो जैसे माने मैं समस्त ज्ञेयों को जानता हूँ, समस्त लोक को जानता हूँ, इसलिए मैं ज्ञायक हूँ। ये स्वाश्रित कथन है कि पराश्रित कथन है? क्यों? क्योंकि सारे लोक को जानता हूँ इसलिए मैं ज्ञायक हूँ। ये पराश्रित कथन हो गया। समझ में आया? मैं मेरे को जानता हूँ, ये स्वाश्रित कथन हो गया। अंतर समझ में आया? देखो 6 डाला में भी आया ना, यही आया 6 डाला में भी। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। अब देखो हमें बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हम तो ये समझ बैठे कि निश्चय माने सच्चा और व्यवहार माने झूठा। और 6 डाला में दौलत राम जी कहते हैं जीव अजीव तत्व, जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई सम कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो। बताओ अब समझ में आई बात ही कि भाई साहब इस 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं, और टोडरमल जी 9वें अधिकार में इसी को सच्चा लक्षण कह रहे हैं सम्यक दर्शन का, कि 7 तत्वों का श्रद्धान। अब आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी। देखो सम्यक दर्शन किसका परिणाम है? जीव का। तो उस जीव के परिणाम का कथन मैंने 9 तत्वों की तरफ से किया अथवा भेद डालकर किया, इसलिए वो हो गया व्यवहार सम्यक दर्शन। मैंने इसका मतलब ये नहीं कि झूठा, कि पर की तरफ से समझाया इसलिए। और आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, क्योंकि आत्मा का ही परिणाम है, उसे अपने ही स्वाश्रित कथन किया, इसलिए वो हो गया निश्चय। बात समझ में आई? कल पूछ लूंगा फिर दोबारा। तो स्वाश्रित कथन वो है निश्चय कथन, पराश्रित कथन वो है व्यवहार कथन, अभेद कथन वो है निश्चय कथन, और भेद कथन वो है व्यवहार कथन। बात समझ में आई? 6 डाला तो सबको ऐसी होनी चाहिए कि उसके बिना तो काम ही नहीं है। समझ में आया ना? और ये तो बचपन में ही सीख लेते हैं सब, जिनके भाग्य अच्छे होते हैं। माने ऐसे घर में पैदा हो जाएं कि जहाँ थोड़े बहुत भी स्वाध्याय के संस्कार हों, तो वहाँ तो बच्चे बचपन में ही सीख लेते हैं 6 डाला। हमने तो कॉलेज में आ गए थे तब इस लाइन पे लगे, तब वहाँ उस्मानपुर जाना चालू किया, वहाँ 6 डाला पढ़ाई, तो हमने 6 डाला याद की पूरी। ठीक है ना? और तभी की थोड़ी थोड़ी याद है, लेकिन वो अच्छे से समझ में आ जाए तो भूलेंगे नहीं। अभी बच्चे याद करते हैं ना तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं?
क्योंकि उनको उसकी भाव वासना नहीं हो रही। आपको अगर भाव वासना हो जाएगी, आप उसके शब्द भी भूल जाओगे, तो भी आप अपने बना लोगे, क्योंकि भाव स्पष्ट है ना आपको। इसलिए 6 डाला तो ऐसा एक छोटा समय सार है, उसके बिना तो माने किसी भी वक्ता का प्रवचन हो, ठीक है ना, तो वो आप जब बता रहे हो वकील जी की बात है। हाँ हाँ हाँ, जब बीच में वो एब्सेंट होते थे तो वकील अंकल जी बैठते थे फिर, है ना, सन 2000 के आसपास की बात है। तो देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और 6 डाला, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो आसान भी हैं, ठीक है। समय सार में तो चलो भले आप एक बार को कहो साहब बड़े कठिन हैं, ये भी अजीब अजीब लाल पीले नीले, तो कहीं मोटे कहीं पतले, कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं हरे कहीं लाल, वो बड़े डर सा लगता है, कहीं प्राकृत कहीं संस्कृत, हिंदी फिर ढूंढते फिरो, फिर आगे पीछे जोड़ते रहो। अब तो इसमें तो बहाने लगा रहा है, लेकिन तुमने 6 डाला पढ़ी क्या, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा क्या? माने ये तो नियम ले लो आप, अगर डेली आधा घंटा भी पढ़ोगे ना, माने 6 डाला तो याद होनी चाहिए सब, उसके बिना तो फिर बात नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, आप कहीं लाइन में लगे हो, अब तो लाइन का जमाना खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगना पड़ जाए, कहीं ट्रेन में हो, कहीं वेट कर रहे हो किसी काम के लिए, तो अपने दोहरा लो फटाफट 6 डाला। कल हमने एक और बताया था आपको कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे समस्त जिनागम मुट्ठी में करना हो तो कौन सा ग्रंथ बताया था? तत्वार्थ सूत्र। समझ में आया? वो घबराने की कोई बात नहीं है, हो सकते हैं वो तो हम मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए नहीं होते। छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, चलो ना भी याद कर पाओ, लेकिन कम से कम एक बार रीडिंग तो करो, भाव भासना तो होनी चाहिए ना कि किसमें क्या है। यही उपाय है अब तत्व विचार का। वैसे तो हमारा उपयोग लगता नहीं, तो शास्त्र का स्वाध्याय का अवलंबन है, उसके द्वारा हमारे उपयोग की विशुद्धि होती है, तत्व विचार की भूमिका बनती है, ठीक है ना। अभी हम सबका प्रश्न है ना, हम तो सब विचार करते हैं, आता ही नहीं, क्या आएगा कहाँ से? तो विचार करने के लिए अब कूड़ा भरा है दिमाग में, पूरे दिन चर्चाएं कहाँ की सुनते हैं, तो वही विचार आएंगे। और जब उपयोग में 6 डाला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और तत्वार्थ सूत्र घूमेंगे, तो हमें यही याद आएंगे कि वहाँ तो ये लिखा है, जैसे यहाँ लिखा ज्ञान मोक्ष का कारण, वहाँ लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण, तो उपयोग में लगेगा तो विचार भी आएगा, ठीक है ना। मैंने कहते हैं ना, जब जागे तभी सड़े, जब एडमिशन ले लेंगे तभी पढ़ाई चालू। तो अब समय आ गया हमारा और आपका सबका, जिनके भी सफ़ेद बाल चमकने लगे हैं, कि अब फुर्सत निकाल के अब हमें एडमिशन लेना होगा, एक नई जिंदगी बढ़िया, ठीक है ना। तो आनंद है, पढ़ाई में बहुत आनंद है। क्यों? कि उसके काल में, माने जब आप, ये तो वीतरागता की पढ़ाई है ना, वो कहते हैं कि वो मेहंदी बांटने वाला, उसके तो हाथ ऐसे ही रंग जाते हैं, ऐसी मेहंदी रंग जाती है हाथों में, हाथ रच जाते हैं। और अमृतचंद्राचार्य जैसे, अमृतचंद्राचार्य भी कह रहे हैं कि मेरी मैली परिणति विशुद्ध हो, कैसे कि इसलिए मैं समय सार की टीका लिख रहा हूँ। तो हमारा प्रयोजन कोई ये नहीं है कि हमें शास्त्री बनना है, कि हमें ग्रंथ रटने हैं। हमारा प्रयोजन है कि मेरी परिणति वीतरागता में माने रमी रहे, उसी की चर्चा, उसी का कथन, उसी का चिंतन, उसी का मनन। तो उसके लिए अवलंबन इस दुष्म भीषण काल में, जब देव गुरु का हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार। समझ में? हमारा प्लान होना चाहिए कि हम एडमिशन लेंगे। जैसे बचपन में प्लान होता है कि हम 12वीं क्लास करके कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब वो तो लाइफ चली गई, टाइम चला गया। अब मैं भी गया था, मैंने फाइनल ईयर हो चुका था मेरा कॉलेज का, और उस समय गया था एडमिशन लेने मुंबई। 20 दिन का शिविर अटेंड किया। फिर जब इंटरव्यू हुआ, सब लोग मुझे जानते ही थे, शिविर में जाता था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि भैया तुम अभी मत लो। कि क्यों? कि अब तुम हो गए 21 साल के, आज मान लो तुम 5,000 रुपये कमा रहे हो, 5 साल बाद जब यहाँ से निकलोगे तुम्हारी उम्र हो जाएगी 27 साल, और कुछ काम धाम कुछ होगा नहीं, फिर परिणाम खराब होंगे। तो तुम शिविर में आया करो बीच बीच में, और तब पढ़ लिया करो वैसे ही। मैं कहा चलो साहब ठीक है।
चलो तब नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब फुर्सत निकाल के अब तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप क्यों कंजूसी करें? मैंने ऐसे ऐसे बुड्ढे देखे हैं कि इतनी मेहनत से पढ़ते हैं और इतना अपना मन ने नोट्स बनाना, लेकिन अपने मेलाराम अंकल जी आप ही देखो कितनी मेहनत करते हैं वो, ठीक है। आप उनके नोट्स देखो, मैंने सारा उन्होंने ज्योतिष के सारे वो सूरज चंद्रमा की गतियां और जम्बूदीप वगैरह सब बढ़िया नक्शे, एक से एक बढ़िया हाथ से। आप उनके नक्शे देखोगे कहोगे क्या यही सहारा है बुढ़ापे में, और कोई सहारा नहीं है सुखी रहने का। समझ में? कहीं तो लगानी पड़ेगी बुद्धि, तो बुद्धि को वहां एंगेज कर दो, फिर देखो आनंद। क्या अनुभूति तो जब होगी तब होगी, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं हो रही, पढ़ते हैं ना कि जब तक मोक्ष न ले हूं तब तक सत्संगति शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना, तब तक इसकी भावना करनी चाहिए। बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्याता में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, द्रव्य जान वे